हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। डी फार्मा हो या बी फार्मा, हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और ड्रम ड्रायर के बारे में वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आइए जानते हैं फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के बारे में। तो बताइए, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर क्या होता है? फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो होता है वो आपकी एक मशीन होती है। इट इज अ मशीन यूज्ड टू रिमूव मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम ग्रेन्यूल्स और पाउडर। जैसे कि ग्रेन्यूल्स या पाउडर है, उसमें कोई भी आपका मॉइस्चर कंटेंट रह गया है, मतलब कि नमी रह गई है, तो उसको रिमूव करने के लिए ही फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज करते हैं। ये आपका क्या है, जो एक फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है वो एक मशीन होती है जिसके द्वारा ग्रेन्यूल्स या पाउडर के अंदर जो भी मॉइस्चर कंटेंट नमी रह जाती है उसको रिमूव करते हैं उससे। प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फ्लूइडाइजेशन बेड ड्रायर जो होता है वो आपका इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन दैट इज कॉल्ड फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। प्रोसेस वेट लेयर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स यूज्ड विद फ्लो लाइक फ्लूइडाइजेशन स्टेट एयर और गैस पास थ्रू। जैसे कि जो आपका फ्लूइडाइजेशन बेड ड्रायर है वो फ्लूइडाइजेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इस फ्लूइडाइजेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करने की वजह से ही इसको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर बोलते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, जैसे कि आपकी एक ट्रे होती है, इसमें जितना भी आपका मटेरियल होता है, सॉलिड मटेरियल होता है, उसको बिछा दिया जाता है और बहुत ही तेजी से नीचे से प्रेशर से क्या आती है, एयर आती है, हवा आती है, जिसकी वजह से जो आपका सॉलिड मटेरियल होता है वो तेजी से हवा में बहने लगता है, जैसे कि कोई लिक्विड आपका बह रहा हो। इसका कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन की बात करें तो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो सबसे पहला इनलेट ऑफ एयर फ्रॉम हेयर एयर इंटर्स द मशीन। मशीन के अंदर एयर को इंटर करने के लिए क्या उसमें एयर इनलेट लगे होते हैं। सेकेंड नंबर पे डिटेक्टेबल परफोरेटेड बाउल्स लगे होते हैं। जो भी आपका मटेरियल है, जिस भी मटेरियल से मॉइस्चर को रिमूव करना है तो उस मटेरियल को क्या करते हैं, डिटेक्टेबल परफोरेटेड बाउल में रख देते हैं। हीटिंग सिस्टम लगा होता है। हीटिंग सिस्टम का क्या काम होता है, एयर हीटर मेक द एयर और गैस हॉट। जो भी आपकी एयर या गैस होती है उसको हॉट करने के लिए ही आपका एयर हीटर लगा होता है या हीटिंग सिस्टम उसको कहते हैं। होता है आपका एग्जॉस्ट सिस्टम। ये क्या करता है, एग्जॉस्ट सिस्टम रिमूव करता है आपके मॉइस्चर को। पर पे है आउटलेट लगे होते हैं। When process complete, the granules placed down on the detectable tray and pull out processed product। जैसे कि आउटलेट क्या लगा होता है, क्यों लगे होते हैं, जब आपकी प्रोसेस होती है, जब आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो उसके अंदर जो हमने ग्रेन्यूल्स बिछाए हैं जो ड्राई हो गए उनको फिर क्या करते हैं, आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। कैसे वर्क करता है? वर्क की बात करें तो सबसे पहले जो इसमें क्या होता है, द वेट ग्रेन्यूल्स मटेरियल टू बी ड्राइड एंड डिटेक्टेबल बाउल एंड बाउल इज प्लेस्ड इनटू द ड्रायर। अब जो भी आपको मटेरियल को ड्राई करना है, जो भी आपका ग्रेन्यूल्स है या पाउडर है, तो ये आपकी डिटेक्टेबल ट्रे है, इसको बाहर निकाल लेना है। इसमें मटेरियल को क्या कर देना है, पुट कर देना है, आराम से बिछा देना है। बिछाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से फैन ऑन कर देंगे। फैन ऑन करने के बाद जो आपका इनलेट है, यहाँ से एयर को, मतलब जो भी आपकी फ्रेश एयर होगी उसको इनलेट करेंगे। फिर ये आपके हीटर्स हैं। हीटर क्या करेंगे, जो आपकी एयर आई है उसको हीट करेंगे, जबकि आपकी एयर क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी और बहुत ही तेजी से फ्लो में यहाँ पे बहते हुए आएगी अंदर के लिए। तो जब यहाँ से फ्लो में बहेगी तो जो भी आपका मटेरियल है वो हवा में क्या होगा, बहने लगेगा, हवा में फ्लो करने लगेगा। अब पूरा जो आपकी मशीन है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा हीट है, तो जो आपका मटेरियल इससे टकराएगा, ये क्या है, इससे टकराएगा और इसमें चिपक जाएगा। चिपकने के बाद क्या होगा, आपका ड्राई होके फिर से दोबारा से नीचे गिर जाएगा। अब नीचे गिरेगा, फिर इसे क्या करेंगे, आपका मटेरियल ड्राई हो जाएगा। इस डिटेक्टेबल बाउल को बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद जो भी आपका मटेरियल ड्राई हो गया है उसको आप रख लेंगे। ऐसे दोबारा से फिर प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। इसके यूज क्या क्या है? फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के यूज की बात करें तो सबसे पहला यूज है आपका यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट। जैसे कि हम टैबलेट बनाते हैं तो ग्रेन्यूल्स का यूज करते हैं, तो उसको ड्राई करने के लिए, जैसे कि ग्रेन्यूल्स में कोई भी आपका मॉइस्चर है तो उस मॉइस्चर को खत्म करने के लिए फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज करते हैं।
फिर इट कैन बी यूज्ड फॉर 3 ऑपरेशन मिक्सचर ग्रेन्यूल्स ड्राइंग, जैसे कि आपका ग्रेन्यूल्स ड्राइंग और मिक्सचर के लिए भी फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज करते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले इट रिक्वायर्ड लेस टाइम टू कंप्लीट ड्राइंग, आल्सो यूज्ड इन मिक्सिंग। ऐसे क्या है, वो बहुत ही कम टाइम लेता है ड्राइंग की प्रोसेस करने में, जिससे कि मिक्सिंग में भी क्या होती है, आसानी होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डेवलप इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंजेस ड्यूरिंग ड्राइंग। ड्राइंग करते समय क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चेंजेस क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं ऑर्गेनिक पाउडर्स जो भी होते हैं उसमें, तो ये भी एक आपका डिसएडवांटेज है। ड्राइंग प्रोसेस के लिए दूसरी मशीन कौन सी यूज होती है? दूसरी मशीन जो यूज होती है वो ड्रम ड्रायर होती है। अब ड्रम ड्रायर में क्या होता है, जैसे कि हीटेड होलो मेटल ड्रम रोड्स ऑन इट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। एक क्या होता है आपका होलो मेटल ड्रम होता है, ये जो है आपका होलो मेटल ड्रम है जो कि क्या होता है आपका हीटेड होता है, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे घूमता रहता है, मतलब कि इस टाइप से घूमता रहता है। फिर दूसरा क्या आपकी पार्टिकली डिप्ड इन सॉल्यूशन टू बी ड्राइड। जो भी आपको सॉल्यूशन को ड्राई करना है, ये क्या है आपका एक बीकर है, ये आपका सॉल्यूशन है। तो अब इस सॉल्यूशन को क्या करना है, हमको ड्राई करना है, तो इसमें क्या करते हैं, पार्टिकली डिप्ट कर देते हैं किसको, ड्रम को। सॉल्यूशन कैरीड एज अ फिल्म ड्राइड टू फ्रॉम ए लेयर, नाइफ स्क्रैप्स द ड्राइड मटेरियल। अब क्या करते हैं, नाइफ स्क्रैपल्स की हेल्प से जो भी आपका मटेरियल ड्राई होता है उसको यहाँ पर छुटा लिया जाता है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या है? ड्रम ड्रायर के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें, जैसे कि यहाँ पे एक फीड पेन होता है, इसमें क्या होता है, जो भी आपको मटेरियल को ड्राई करना है इसके अंदर फिल कर देते हैं, मतलब कि इस फीड पेन के अंदर रख देते हैं। फिर आपका पूरा एक होलो ड्रम होता है जो कि मेटल का बना होता है और लैंगिट्यूडनल एक्सिस पे घूमता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हीटेड होता है। ये ड्रम आपका हीटेड होता है। फिर जो ड्रम होता है वो जो आपका फीड पेन है जिसमें हमने मटेरियल को फिल किया है उसके अंदर पार्टिकली डिप्ट कर देते हैं। जो आपका मटेरियल होता है इससे क्या रहता है, जब ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे घूमेगा तो मटेरियल भी आपका स्प्रेडर से क्या होगा, इससे स्प्रेडर से होते हुए ऐसे जगह लिक्विड जो ड्रम होगा वो आपका फिर क्या होगा, मटेरियल यहाँ पे आएगा, इससे चिपक जाएगा, फिर स्प्रेडर की हेल्प से क्या होता है, फिल्म टाइप का बन जाता है। बनने के बाद जब ये पूरा ड्राई हो जाता है फिर नाइफ की हेल्प से उस मटेरियल को क्या करते हैं, छुटा के अपने एक पैन में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस टाइप से आपका ड्रम ड्रायर वर्क करता है। इसका यूज क्या है? ड्रम ड्रायर के यूज की बात करें तो यूज्ड फॉर ड्राइंग सॉल्यूशन, स्लरीज, सस्पेंशन। जो आपकी स्लरीज होती है, सस्पेंशन होते हैं, जो भी सॉल्यूशन होते हैं उनको ड्राई करने के लिए ड्रम ड्रायर का यूज करते हैं। द प्रोडक्ट ड्राइड आर मिल्क प्रोडक्ट, स्टार्च प्रोडक्ट, फेरस साल्ट, पिगमेंटेंस, एंटीबायोटिक, डीडीटी और इंसेक्टिसाइड्स ईटीसी। जैसे कि जो आपके मिल्क प्रोडक्ट हैं और स्टार्च प्रोडक्ट हैं, फेरस साल्ट है, पिगमेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, डीडीटी है और इंसेक्टिस हैं, उन सबको ड्राई करने के लिए क्या करते हैं, ड्रम ड्रायर का यूज करते हैं। एडवांटेज क्या क्या है? ड्रम ड्रायर के एडवांटेज की बात करें तो ऑक्युपाइज लेस स्पेस, मतलब कि कम जगह घेरता है, ड्राइंग टाइम इज लेस, हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन बी ड्राइड। आपकी ड्राइंग टाइम का होता है बहुत ही ज्यादा कम टाइम में आपको जो भी मटेरियल है उसको हीट कर देता है, ड्राई कर देता है, सेंसिटिव मटेरियल्स कैन बी ड्राइड। फिर आपका द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कंप्लीटली ड्राइड, जो भी आपका प्रोडक्ट होता है वो कंप्लीटली ड्राइड मिलता है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? डिसएडवांटेज की बात करो तो जैसा कि मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, जो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट होता है बहुत ही ज्यादा होता है। स्किल्ड ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल प्रोसेस कंडीशंस, ये आपके डिसएडवांटेज है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर और ड्रम ड्रायर की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।